साल की होती ना, तो कहते हम 51-52 जो कहते हैं ना कि हम इतने साल के हो गए। मैंने अरे भाई इतने साल के हो नहीं गए, इतने साल तुम्हारी उम्र कम हो गई। जहाँ तुम्हें 100 साल या 80 साल जहाँ जीना है, उसमें से तुम्हारे 50 वर्ष यूं ही बीत गए। हमने आपने क्या करा इसका हमें चिंतन करें तो हम पीछे अगर देखें तो हमको ऐसा लगेगा कि हमारे 50 साल ऐसे ही बीत गए, हमने कुछ करा नहीं। क्या नहीं करा कि भाई संसार के लिए, परिवार के लिए हमने अपने भोग सामग्री दुनिया का जो भी करा वो तो हमने यहाँ के लिए करा। असल में जब हम चिंतन करते हैं तो हमें ये लगता है कि हमने अपने लिए क्या करा, क्योंकि हमने अपने लिए क्या करा। जब कहते सारे संगी साथी सब बिछड़ जाते हैं और हम मनुष्य जब एक जगह अकेले ही खड़े रहते हैं, कहीं जंगल में या कहीं भी अकेले खड़े रहते हैं, और जब हम चिंतन करते हैं कि भैया हमने अपने लिए क्या करा, डर तो लगता है, डर भी लगता है, भय भी लगता है, और ये लगता है कि हमने अपने लिए अभी तक कुछ नहीं करा। क्योंकि जो असली हमारी आत्मा है, कहते असली हमारी जो आत्मा है, जब तक वह गुरु चरणों से जुड़ ना जाए, परमात्मा के चरणों से जुड़ ना जाए ना, तब तक हमें विश्राम नहीं मिल सकता है। क्योंकि हमें शांति नहीं मिल सकती जब तक हम परमात्मा की ओर ना चले, तब तक हमें अपने हृदय में कहते शांति नहीं मिल सकती। इसीलिए हम लोग जो भी सत्कर्म करते हैं, जो भी उपकार का अच्छा कर्म करते हैं, हम अपनी आत्मा का उद्धार हम अपने कहते परमात्मा के लिए ही सारा कार्य करते हैं कि हम ये जो हम अच्छा कर्म करते हैं, जो सत्कर्म करते हैं, वो हमारा है, वो अपना है, उसे हम अपना कहते हैं कि हमने ये करा। जैसे भजन करते हो, दान धर्म करते हो, कोई किसी भूखे को अन्न देते हो, भोजन देते हो, जल देते हो, किसी दुखी आत्मा को संतावना देते हो, तो ये जब आप करते हो तो तुम्हें लगता है कि ये मैंने अपने लिए करा है। क्योंकि जब तुम दूसरों को सुखी रखोगे तो खुद भी सुखी रहना सीख जाओगे। कहते दूसरों का दुख दर्द आप जान जाओगे तो अपना दुख दर्द भी आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, जो हम खाते हैं वो भी सामने वाला, और जो वो खाता वो हम खाते हैं। तो जब कहते ये जब बातें समझ में आ जाएगी तो सारे संसार में जितने भी प्रकार के योनियां, जितने भी प्रकार के जीव जंतु वृक्ष है ना, सब में आपको एक ही नजर आएगा, एक ओंकार और सतनाम। कहते वह ओंकार स्वरूप परमात्मा सब में आप देखने लगोगे तो फिर आप सहज हो जाओगे, और सहज हो जाओगे और फिर तुम्हारे मन में सहजता आ जाएगी, अपनापन आ जाएगा, अपनापन आ जाएगा, तुम्हारे में भाव प्रकट हो जाएगा, और तुम फिर भगवान के प्यारे भक्त बन जाओगे। क्योंकि भक्त और भगवंत, देखो ईश्वर से हमारा क्या नाता है, कहते ईश्वर से हमारा क्या नाता है, तो ईश्वर कहते ईश्वर से हमारा नाता क्या है, क्योंकि जीव का नाता क्या है, या जीव का परमात्मा से क्या नाता है, तो कहते हुए सका भाव है। कहते भगवान से और हमारा सका भाव हमारा है। जैसे जिस प्रकार कहते वृक्ष है ना, वृक्ष, एक वृक्ष पर कहते 2 पंछी बैठे हैं, एक कुछ खा रहा है और एक कुछ देख रहा है, माने एक देख रहा है, एक खा रहा है। और कहते वह ईश्वर कहते एक बैठा है और एक कहते देख रहा है। कहते देख रहा कौन है, तो कहते वह जीव आत्मा देख रहा है।
कि सारे जगत में देखता है, जिधर देखता है उधर ही वह आसक्ति उसकी पैदा हो जाती है। तो भगवान उसे देखते हैं कि देखो, बोले यह मानव कैसा है कि मैंने इसे कहते मानव योनि प्रदान करी और कहते 9 महीने गर्भ में रखा है। और जब तो ये कहता था कि प्रभु मुझे इस कहते नरक कुल से निकालो, मैं आपका भजन करूँगा, मैं आपका सुमरन करूँगा और मैं आपकी सेवा करूँगा। क्योंकि सभी तो कहते हैं ना, सभी हम लोग आप लोग सभी कहते हैं कि हम अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा रहेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा खिलाएंगे, और जब समय आता है तो वो सारा कुछ छूट जाता है। तो यही तो कहते वह एक डाल पर 2 पंछी बैठे हुए हैं, दोनों ही अद्वितीय हैं, दोनों जानते नहीं। परमात्मा तो जानते हैं, बाकी जीव आत्मा नहीं जानता है, क्योंकि एक ही शरीर में कहते अहम और परमात्मा, कहते आत्मा और परमात्मा दोनों ही बैठे हैं, बाकी वह आत्मा को जीव आत्मा जानता नहीं है। क्योंकि वह किस प्रकार जानेगा, तो वह इस प्रकार ही जान सकता, भजन पूजा करे, सेवा करे, सुमरन करे, सत्कर्म करे, अच्छे अच्छे कर्म करे। इससे कहते हमारे मन में कहते सहजता प्राप्त होती है, सरलता प्राप्त होती है। और जब आप सरल हो जाओगे, कहते जब आप सरल नहीं होगे ना, तब तक भगवान हमसे कई कोसों दूर है। और जब आप सरल हो जाते हो तो कहने लगते हो कि सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम